अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन स्टेट, और इससे हमने पहले व्यू स्टेट और सेशन स्टेट को कवर कर चुके हैं। ठीक है बेटा, थ्योरी पे आते हैं। एप्लीकेशन स्टेट इन ASP.NET। इन वेब एप्लीकेशन डेटा कैन बी स्टोर एट 3 लेवल। जो वेब एप्लीकेशन होते हैं उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो 3 लेवल्स के ऊपर होता है। अगर आपको याद हो बेटा तो हमने पहले व्यू स्टेट यूज़ किया था, और व्यू स्टेट में क्या हो रहा था, व्यू स्टेट में हम डेटा को शो करवा रहे थे उसी पेज के ऊपर, क्योंकि ब्राउज़र जब आपके पास लोड होता है तो आपके पास डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है ना बेटा, वो डेटा को होल्ड करके नहीं रखता। तो उसके लिए हमने सेशन स्टेट मेथड को यूज़ किया था, और सेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके व्यू का एक व्यू स्टेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने उसमें उस डेटा को स्टोर करवाया। और जब हम पेज लोड करते उसके बाद भी वो डेटा हमारे पास रिट्रीव होके हम ला सकते थे, बट रिट्रीव होके आपके पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर शो हो जाता। फिर हमने उसके बाद सेशन स्टेट पढ़ा। सेशन स्टेट में ये था कि आप डिफरेंट टैब्स के ऊपर एक एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट पेजेस के ऊपर डेटा को शो करवा सकते थे। व्यू स्टेट में क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, व्यू स्टेट में तो ये था कि उसी पेज के ऊपर आप डेटा को शो करवाते थे। मगर सेशन स्टेट में सेशन स्टेट के मेथड को जब हमने यूज़ किया तो उसमें ये हमें फ़ायदा हुआ कि हम उसी डेटा को डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर, जितने वेब पेजेस हमारे पास थे, तो हम सेशन को स्टार्ट करके वो तमाम डेटा उसके ऊपर शो करवा सकते थे, और फिर लास्ट में हम सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर लेते। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेवल या एप्लीकेशन स्टेट। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें, एट द पेज लेवल, वेब फॉर्म लेवल, तो उसमें हमने जो यूज़ किया था वो था व्यू स्टेट था। ठीक है, यानी पेज लेवल, व्यू स्टेट जो होता है वो पेज लेवल के ऊपर होता है, मतलब ये पेज लेवल है। मैंने कहा था ना, व्यू स्टेट उसी पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं आप उसे जिसके ऊपर आपने उसे डिफाइन किया होता है। आप उसे वेब फॉर्म लेवल भी कह सकते हैं। दूसरा जो है वो है आपके पास एट द सेशन लेवल। एट द सेशन लेवल का मतलब यहां पे ये है कि यूज़र लेवल भी आप इसे कह सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप इस यहाँ पे एप्लीकेशन, जो आपके पास वेब एप्लीकेशन होती है, उसमें जितने भी पेजेस हैं उन तमाम के ऊपर आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को शो करवा सकते हैं, इसलिए ये यूज़र लेवल कहला जाता है। और जो थर्ड वन है वो है आपके पास एप्लीकेशन लेवल, जिसे आप एप्लीकेशन स्टेट भी कहते हैं। अब एप्लीकेशन लेवल का क्या मतलब है, ये आपको, चलो इस पे हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी कि एप्लीकेशन लेवल किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो में आपने जाना है और वही पुराना जो प्रोजेक्ट था हमारा सेशन स्टेट के ऊपर, उसे ओपन करना है। ठीक है बेटा, सेशन स्टेट के प्रोजेक्ट को जब आप ओपन करें तो उसमें 3 चीज़ें थी। वेब फॉर्म 1 था, वेब फॉर्म 2 था, एंड वेब फॉर्म 3 था। वेब फॉर्म 1 में अगर आप देखें तो हमने क्या किया था, जस्ट यूज़र नेम था, टेक्स्ट बॉक्स था और सबमिट का बटन था। और अगर आप वेब फॉर्म 1 के कोड में ऊपर जाएं, ठीक है बेटा, तो बटन में हमने क्या कोड किया था कि सेशन यूज़र इक्वल टू यूज़र टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, के यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा आ रहा है उसे हम सेशन में स्टोर करवाते, क्योंकि हमने फिर मल्टीपल पेजेस जो थे हमारे पास उसके ऊपर उस डेटा को रिट्रीव करवाना था, उस डेटा को शो करवाना था, इसलिए हमने यहाँ पे सेशन यूज़र की वेरिएबल में इस डेटा को क्या करते थे, रखते थे। ठीक है बेटा, तो और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट को यूज़ किया, और वेब फॉर्म 2 के ऊपर इसे रिस्पॉन्स, मतलब मैं रीडायरेक्ट का मतलब है पेज को यहाँ से आप रीडायरेक्ट हो जाए वेब फॉर्म 2 की पेज के ऊपर। ठीक है बेटा, वेब फॉर्म 2 का अगर आप नॉर्मली पेज देखें तो उसमें हमने लिखा है गो टू पेज 3, मतलब यहाँ पे डेटा शो करो और उसके बाद किधर चले जाओ, गो टू वेब पेज 3 के ऊपर चले जाओ। तो वेब फॉर्म 2 में आते हैं, तो वेब फॉर्म 2 में अगर आप बेटा यहाँ पे देखें तो पेज लोड के ऑप्शन में अगर आप देखें तो मैंने लिखा है इफ सेशन यूजर इज नॉट इक्वल टू नल। तो अगेन सेशन यूजर अगर नल नहीं है
तो आप करें रिस्पॉन्स डॉट राइट, मतलब जिस तरह आप इको करवाते थे, जिस तरह आप सी आउट करवाते हैं, तो वही चीज़ है पेज के ऊपर डेटा को शो करवाना। रिस्पॉन्स डॉट राइट वेलकम कंकैटिनेशन सेशन यूजर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, तो सेशन यूजर में जो डेटा पड़ा हुआ है वो स्क्रीन के ऊपर क्या करवा दे बेटा, शो करवा दे। और फिर मैंने लिखा है एल्स में कि अगर सेशन यूजर जो है वो नल है, ठीक है ना, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वेब फॉर्म 1। तो इसे रीडायरेक्ट करो कहाँ पे, वेब फॉर्म 1 के ऊपर, अगर सेशन यूजर जो है वो आपके पास क्या है जी, नल है। अगर नल नहीं है फिर तो ठीक है, अगर नल है तो फिर आपने इसे रीडायरेक्ट करवा देना है कहाँ पे, वेब फॉर्म 1 के ऊपर। ठीक है बेटा, ये था वेब फॉर्म 2 आपके पास। ठीक शू, फिर क्या है जी, वेब फॉर्म 3 में आ जाए। तो वेब फॉर्म 3 में मैंने लॉग आउट का एक बटन बनाया, और आपको अगर पता भी हो तो उस बटन में हमने क्या किया था, उस बटन में हमने ये किया कि जब हम लॉग आउट बटन पे क्लिक करते तो हमारे पास जो सेशन होता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, लॉग आउट हो जाते थे हम वहाँ से। ठीक है बेटा, तो वेब फॉर्म 3 के कोड के ऊपर आ जाते हैं। तो अगेन वही बात है, सबसे पहले कि इफ सेशन यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल नहीं है तो क्या करो जी, रिस्पॉन्स डॉट राइट सेशन यूजर में जो डेटा है वो स्क्रीन के ऊपर उसे शो करवा दो, एल्स रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वेब फॉर्म 1। ठीक है जी, फिर इसमें हमने एक काम किया लॉग आउट के लिए कि इफ सेशन यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर सेशन यूजर नल नहीं है तो क्या करो, सेशन यूजर इक्वल टू नल कर दो उसे। अगर वो नल नहीं है, अगर वो नल होता है तो फिर तो वहां से रीडायरेक्ट वेब फॉर्म 1 के ऊपर हो जाता ना, यहां से अगर नल होता है तो यहां से रीडायरेक्ट हो जाता वेब फॉर्म 1 के ऊपर। अगर सेशन यूजर यहां पे नल नहीं है तो उसे फौरन क्या करवाओ जी, सेशन यूजर को नल करवाओ, और उसके बाद क्या करवा दो, रीडायरेक्ट करवा दो वेब फॉर्म 1 के ऊपर। ये किसका काम था, ये लॉग आउट बटन का काम था। ठीक है बेटा, तो हम थोड़ा इसे रन करते हैं कि आपको दिखा दूं, क्योंकि इसी में हमने चेंज करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने असद को पेश करवा दिया सबमिट, तो वो आ गया वेलकम असद एंड गो टू वेब पेज 3, तो वहाँ पे चला गया एंड देन मैंने क्या किया, लॉग आउट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं आदिल के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड सबमिट करवाता हूँ, और फिर इस यूआरएल को मैं कॉपी करवाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करवाता हूँ एंड देन क्लिक इट, तो अगेन उसी पेज के ऊपर हम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि एक ही यूजर अभी इस वेब ब्राउजर को यूज कर रहा है, वो यूजर मैं हूँ, इस तरह अगर आप कर रहे हैं तो वो यूजर आप हुए। ठीक है, मगर जब मल्टीपल यूजर की बात होगी, यानी हम डिफरेंट आईपी एड्रेस या मल्टीपल यूजर को यूज कर रहे हैं, तो मैं यहां पे आ जाता हूं। ठीक है बेटा, एंड यहां पे मैंने इसको पेस्ट किया एंड तो मैं कहां पे आ गया, वेब फॉर्म 1 में, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर जो यूजर है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि जितने भी यूजर इसको यूज करे तो तमाम के लिए व्यू जो सेम होना चाहिए। वहां पे मैं वेब फॉर्म 2 पे हूं, तो इस वाले इंटरनेट एक्सप्लोर के ऊपर भी मुझे वेब फॉर्म 2 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब आप एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर के ऊपर आते हैं तो आपका यूजर चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब अगर मैं गूगल क्रोम के ऊपर हूं और जो व्यू मुझे यहां पे मिल रहा है वही व्यू जो है वो मुझे यहां पर भी मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एप्लीकेशन स्टेट, कि डिफरेंट यूजर्स को एक ही व्यू, सेम व्यू मिले। बात समझ गई बेटा, तो इस तरह के काम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन स्टेट को यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो किस तरह यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप आ जाएं, इसको बंद करवा दें सर्वर को, उसके बाद आप वेब फॉर्म 1 में स्टार्ट में आ जाएं, और जहां पे आपको सेशन दिखाई दे रहा है यहां पे आप क्या कर दें, एप्लीकेशन कर दें। ठीक है बेटा, कॉपी कर दें, तो अब क्या होगा,
अब हमने जब एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज किया तो अब जो हमारे पास जो व्यू एक ब्राउजर में होगा वो दूसरे में भी होगा। अगर आप 10 ब्राउजर भी इस सिस्टम के ऊपर ओपन करेंगे तो तमाम यूजर्स के लिए क्या होगा, व्यू आपके पास क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो मैंने इसे क्या किया, स्टोर कर दिया। फिर आ जाता हूँ मैं वेब फॉर्म 2 के ऊपर। यहाँ पे भी सेशन मुझे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन कर दूंगा। यहाँ पर भी सेशन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन कर दूंगा। जहाँ जहाँ पे सेशन है वहाँ पे आप एप्लीकेशन कर दें। यहाँ पर भी बेटा सेशन है तो एप्लीकेशन, यहाँ पर भी सेशन है तो एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, सेशन है तो एप्लीकेशन, और यहाँ भी सेशन पे आप क्या करें, एप्लीकेशन कर दें एंड कंट्रोल एस सेव। तो अब बेटा क्या होगा, अब ये होगा कि अगर मैं वेब फॉर्म 2 पे हूँगा और अगर मैं डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर डेटा को ओपन मतलब उसी पेज को लोड करूँगा तो मैं सब ब्राउजर्स के ऊपर मुझे वेब फॉर्म 2 ही मिलेगा, ना कि वेब फॉर्म 1। क्योंकि अगर आप इस ब्राउजर के ऊपर देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर, तो यहाँ पे तो सेशन जो था वो आपके पास नल हो जाता है, मतलब ख़त्म है। यहाँ पे आप दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मुझे तमाम के ऊपर जो मैं क्रोम के ऊपर लोड कर रहा हूँ वो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर होना चाहिए, और जो मैं फायरफॉक्स के ऊपर लोड कर रहा हूँ वो क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, आप आ जाए जी, वेब फॉर्म 1 को दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं और देखते हैं क्या हमारा जो काम है वो ठीक हुआ कि नहीं। अच्छा जी, इस मरतबा हमने आदिल को किया एंड सबमिटेड। तो यहाँ पे देखिए क्या है जी, वेलकम आदिल, गो टू वेब पेज 3। तो मैंने इसी को कॉपी किया और मैं क्रोम में आता हूँ और अब मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो वेलकम आदिल, गो टू वेब पेज 3। तो इट्स मीन कि अब उसने डिफरेंट यूजर्स के लिए क्या किया, सेम व्यू हम यहाँ पे शो करवा रहे। ठीक है ना बेटा, आपको आगे भी थोड़ा बता देते हैं। अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे चला गया वेब फॉर्म 3 के ऊपर, इसे मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। तो मुझे लॉकआउट का बटन आ गया, मतलब यहाँ पर भी वेब फॉर्म 3 और इंटरनेट एक्सप्लोर में भी वेब फॉर्म 3 आपके पास। बात समझ रहे बेटा? यहां से मैंने लॉग आउट कर दिया तो मैं वापस चला गया किसके ऊपर, वेब फॉर्म 1 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये बात हुई बेटा कि आपके पास जो व्यू है वो तमाम ब्राउजर्स के ऊपर सेम रहेगा, डिफरेंट यूजर्स को सेम व्यू आपके पास मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन स्टेट को। तो बात समझ आई, व्यू स्टेट उसी पेज के ऊपर काम करता है जिसके ऊपर आप उसे डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, सेशन स्टेट आपके एप्लीकेशन में जितने भी वेब पेजेस है, अगर आप उसके ऊपर डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, वेब फॉर्म 1 का डेटा वेब फॉर्म 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन तमाम के ऊपर रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप इस्तेमाल करते हैं सेशन स्टेट को। ठीक है बेटा, जो कि यूजर लेवल पे है। और अगर आपने बेटा तमाम व्यू जो है तमाम यूजर्स के लिए सेम रखना है, डिफरेंट यूजर्स के लिए सेम रखना है, तो उसके लिए फिर आप इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन स्टेट को। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। और काम करना बड़ा सिंपल है, सेशन की बजाय आप क्या लगाएं बेटा, एप्लीकेशन लगा दें, तो आपका काम हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या है, थोड़ा वापस थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं। तो वही बात, वेब व्यू स्टेट को हम एट द पेज लेवल भी कहते हैं, जिसे आप वेब फॉर्म लेवल भी कह सकते हैं। सेशन स्टेट को हम सेशन लेवल भी कह सकते हैं और यूजर लेवल भी कह सकते हैं। और एप्लीकेशन लेवल का मैंने आपको बता दिया कि ये एप्लीकेशन लेवल के ऊपर काम करता है, मतलब जो ब्राउजर्स है तमाम ब्राउजर्स के ऊपर सेम व्यू आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, पेज लेवल और वेब फॉर्म लेवल, डेटा स्टोर इन पेज लेवल इज अवेलेबल ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर पेज। अगर आप डेटा स्टोर करेंगे पेज लेवल के ऊपर तो डेटा आपके पास अवेलेबल होगा उसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर, या उसी पेज के ऊपर जिसके ऊपर आपने व्यू स्टेट को डिफाइन किया होगा। बात समझ रहे हैं ना बेटा? अनदर पेज कैन नॉट एक्सेस और रिसीव दैट इंफॉर्मेशन। जो दूसरे पेजेस होंगे वो इस डेटा को एक्सेस एंड रिसीव नहीं कर सकते।
ठीक है बेटा। तो व्यू स्टेट में आपने वो प्रैक्टिकली देख लिया था कि भाई डेटा जो है उसी पेज के ऊपर आपके पास क्या होता है, रिट्रीव हम कर सकते हैं। इसके अलावा और पेजेस के ऊपर डेटा रिट्रीव नहीं हो सकता व्यू स्टेट में, क्योंकि व्यू स्टेट जिस पेज के ऊपर आप उसे डिफाइन करेंगे उसी पेज के ऊपर वो काम करेगा। ठीक है बेटा। फिर क्या है, सेशन लेवल और यूजर लेवल। अब सेशन लेवल या यूजर लेवल जो है, डेटा स्टोर इन सेशन लेवल वेरिएबल इज अवेलेबल ओनली फॉर अ सिंगल यूजर। जो डेटा आप स्टोर करेंगे सेशन लेवल वेरिएबल में वो अवेलेबल होगा सिंगल यूजर के लिए, और सिंगल यूजर मीन उसी ब्राउजर के ऊपर अवेलेबल था। मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा भी दिया। आप दूसरे ब्राउजर के ऊपर उसे लोड कर रहे थे तो वो वहां से लोड नहीं हो रहा था, बल्कि इनिशियल वेब फॉर्म 1 से ही लोड हो रहा था वापस। ठीक है जी। फॉर अ सिंगल यूजर एंड शेयर एंड नेविगेट अमंग द डिफरेंट पेजेस ऑफ दैट यूजर। और शेयर होता है या नेविगेट होता है अमंग जो डिफरेंट पेजेस है इसी यूजर की। दिस डेटा इज नॉट शेयर अमंग द डिफरेंट यूजर। और ये जो डेटा होता है ये शेयर नहीं होता डिफरेंट यूजर के दरमियान। बात क्लियर हो गई। तो सेशन लेवल में हमारे पास एक ही यूजर के साथ डेटा शेयर होता है, उसी यूजर के जितने भी वेब पेजेस होते हैं उसी के ऊपर हम डेटा को शेयर करवा सकते हैं, और किसी यूजर के दरमियान हमारे पास ये डेटा शेयर नहीं होता। ये हमारे पास है सेशन लेवल। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर क्या है, फिर है आपके पास एप्लीकेशन लेवल। अगर आप डेटा स्टोर इन एप्लीकेशन लेवल वेरिएबल, अगर आप डेटा स्टोर करते हैं एप्लीकेशन लेवल वेरिएबल में, देन दैट डेटा इज अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर पेज। तो वो डेटा आपके पास अवेलेबल होता है उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर भी, एज वेल एज अक्रॉस डिफरेंट पेजेस, और डिफरेंट पेजेस के ऊपर भी, एंड ऑल्सो अक्रॉस डिफरेंट यूजर, और डिफरेंट यूजर्स पर भी आपको ये शो करवाता है। इन अदर वर्ड, डेटा इज अवेलेबल फॉर एवरी यूजर विच इज यूजिंग दैट एप्लीकेशन। तो दूसरे वर्ड में सिंपल ये है कि डेटा आपके पास अवेलेबल होता है तमाम यूजर के लिए विच इज यूजिंग दैट एप्लीकेशन, जो कि यूज कर रही है एप्लीकेशन। तो यहां पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आई, मतलब आपको अगर तमाम यूजर्स के लिए डेटा शो करवाना है, तमाम डिफरेंट यूजर्स के लिए जब डेटा आपने शो करवाना है, या आपने तमाम वेब पेज के ऊपर डेटा शो करवाना है, या आपने उसी पेज के डेटा ऊपर शो करवाना है, तो बेटा आपको बेहतर है कि आप एप्लीकेशन स्टेट को यूज करें, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेट तीन वो काम आपको करके दे रहा है। यानी डेटा स्टोर इन एप्लीकेशन लेवल वेरिएबल, दैट डेटा इज अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, उसी पेज के ऊपर भी अवेलेबल है तो मतलब व्यू स्टेट हुआ, एज वेल एज अक्रॉस डिफरेंट पेजेस, और डिफरेंट पेजेस के ऊपर भी अवेलेबल है मतलब आपके पास सेशन स्टेट हुआ, एंड ऑल्सो अक्रॉस डिफरेंट यूजर, और अक्रॉस डिफरेंट यूजर भी अवेलेबल होता है मतलब एप्लीकेशन स्टेट हुआ। तो मतलब ये तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, तो बेटा आपको व्यू स्टेट और सेशन स्टेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली क्या लगाया करें, एप्लीकेशन स्टेट को यूज किया करें। तो इसमें उस पेज के ऊपर भी डेटा अवेलेबल होगा, तमाम वेब पेजेस के ऊपर भी डेटा अवेलेबल होगा, और तमाम यूजर्स को भी डेटा अवेलेबल होगा। तो ये है आपके पास एप्लीकेशन लेवल। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। व्यू स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में सेशन स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन स्टेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर आपको ये तीनों चीजें एक साथ चाहिए तो बेटा फिर आप एप्लीकेशन स्टेट यूज करें, और अगर आपको सिर्फ डेटा वेब पेजेस के ऊपर रिट्रीव करना है तो फिर तो आप सेशन स्टेट को यूज करें। और अगर आपको डेटा सिर्फ एक ही पेज के ऊपर लोड करना चाहिए तो डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो फिर आप व्यू स्टेट यूज करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि तमाम यूजर्स को भी डेटा शो हो, तमाम पेजेस के ऊपर भी डेटा शो हो, और उसी पेज के ऊपर भी डेटा शो हो, तो फिर तो आप एप्लीकेशन स्टेट को यूज करें। ठीक है बेटा। तो ये तीनों स्टेट आज हमने कंप्लीट कर दिए बेटा। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। लाजमी नहीं है कि जो कोड मैंने करवाया है इसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, आप नेट से और इसके एग्जांपल्स डाउनलोड करें, आप अपने तरीके से वेब फॉर्म्स बनाएं, उसमें इसे लगाएं। ठीक है बेटा। डेटा को रिट्रीव करें और इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, क्योंकि यही चीज़ें आपके पास आपके प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है बेटा। तो मेन चीज़ यही है कि इसकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा ये आपके समझ में आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और मुझसे टाइम ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। मगर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्यू स्टेट, एप्लीकेशन स्टेट एंड सेशन स्टेट। तो कोशिश करें बेटा इसे कवर अप करने की और इसके ऊपर एग्जांपल्स करने की,
ठीक है बेटा। और फिर भी अगर मसला होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे जो हम टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे वो क्यूरी स्ट्रिंग का होगा। यही मेथड है जिस तरह यहाँ पे हम डेटा को शो करवाते हैं डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर, उसी तरह वहाँ भी हम उस पर डेटा हम शो करवाएंगे। ठीक है बेटा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप पहले से देखना चाहते हैं तो तब भी बेहतर है, आपको और भी समझ आएगी। तो कोशिश करें इन तीनों के ऊपर आपने क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करनी है। और इससे पीछे जितना काम हमने किया है मिड टर्म के बाद, उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, इशू होता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने एप्लीकेशन स्टेट इन ASP.NET और इसके साथ हमने व्यू स्टेट को भी थ्योरेटिकल पढ़ा, सेशन स्टेट को भी थ्योरेटिकल पढ़ा, और एप्लीकेशन स्टेट को भी हमने क्या किया, यहाँ पे थ्योरेटिकल भी पढ़ा और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको क्या करवा दिया, शो करवा दिया। और साथ में कह दिया अगर आपको तीनों लेवल के ऊपर डेटा शो करवाना है तो आप एप्लीकेशन स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।